सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी मसीह हैं, हम सभी मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम सभी चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत सारे लोग काम करते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर वहाँ से आराधना हो रही है, अगर एक लाइन हमारे मेन वर्शिपर ने गाया है तो मैं यहाँ से अच्छा कोरस देता हूँ, और जब पास्टर पुलपिट से वचन देते हैं तो मैं आमेन और हालेलुया में सबसे पहले हाथ उठाता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि हाँ, वचनों में मुझे इंटरेस्ट है, वचनों के प्रति मैं जागरूक हूँ, मैं सचेत हूँ और वचन को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो कहीं हमें ये सारी चीज़ें धार्मिकता तो नहीं लगने लग गई, दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा है ये कि अरे देखो, जब उधर से वचन आता है तो मैं कैसे फट से हालेलुया आमीन बोलता हूँ, मैं हैंड रेस करता हूँ, हाथों को उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ। प्रोफेसी होती है, मैं हैंड रेस करता हूँ और प्रोफेसी को रिसीव करता हूँ। और जब क्वायर को एक सॉन्ग भूल जाता है, मैं वहाँ पर उसको एक क्यू देने की कोशिश करता हूँ। मैं आज्ञाओं को पालता हूँ, मैं तेरे आज्ञाओं पे चलता हूँ। कहीं आप खुद ही धार्मिक तो नहीं बनते जा रहे हैं? देखा मैं कितना अच्छा कर लेता हूँ। आप क्या, भले आप किसी को बोल नहीं रहे, लेकिन क्या आपके अंदर का व्यक्ति आपके स्पिरिट मैन से ये बात तो नहीं करता है? आज हमको जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। नीति वचन की किताब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। नीति वचन की किताब 9वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आप बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे भय मानने से। यहाँ पर वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यहोवा का भय रखना, मानना, पालते चलना क्या है? बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि आने की शुरुआत है, बुद्धि पैदा होने जा रही है अभी। हाँ, और परम प्रधान परमेश्वर को समझना, उसके हृदय को समझना, उसके बातों को समझना, वचन के पीछे के रहस्य को समझना, परम प्रधान परमेश्वर को जानना ही रियल समझ है, रियल विजडम है, द विजडम ऑफ गॉड है। क्या? परमेश्वर को जानना। यहां पर मैंने आपको बताया, परमेश्वर का भय ये नहीं है कि अगर मैं परमेश्वर के दिन को नहीं मानूंगा तो मेरे ऊपर पाप पड़ेगा, श्राप पड़ेगा, मेरी कुछ घर में खराबी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का भय मतलब उसका रियल में आदर करना है। परमेश्वर में नहीं आ पाया, आज तेरे भवन में मैं नहीं आ पाया, परमेश्वर तेरे बच्चों के संगति में, लेकिन परमेश्वर पिता मैं घर पर ओवर टाइम दूंगा। वो उस समय 10 बजे की सेवा थी, मैं 10 बजे जा नहीं पाया, लेकिन प्रभु मैं 3-4 बजे फ्री हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, 6 बजे से लेके 8 बजे तक का, जहां पर 1 घंटे की सर्विस थी, वहां पे प्रभु मैं 2 घंटे तेरे साथ आज बिताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये रेवरेंस है, ये भय है परमेश्वर का कि परमेश्वर मेरे किसी हरकतों से, परमेश्वर मेरे किसी एक्सक्यूज से नाराज ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे अंदर वो रेवरेंस है क्या? आज परमेश्वर का वो भय है क्या? हमारा परमेश्वर संसार के परमेश्वर देवी देवताओं की तरह नहीं है कि तूने आज मेरे यहाँ पर नहीं आया तो तेरे घर पे ये मुसीबत आएगी, प्रकोप आएगा, कोप आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हमारा परमेश्वर संसार के देवी देवताओं की तरह, संसार के परमेश्वर की तरह, परमेश्वर ईश्वर की तरह ईश्वर नहीं है। वो परम ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो ऐसे छोटा मन नहीं रखता है, तू आज नहीं आया ना, आज मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा, आज तूने मेरा नहीं सुना ना, अब मैं देख तेरे जीवन में कैसे भूचाल लाता हूं। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य की सोच है। परमेश्वर के पास मनुष्य की बुद्धि नहीं है। धन्यवाद हो। परमेश्वर रिवेंज लेने को बिलीव नहीं करता, आज तू नहीं आया ना तो मैं देखूंगा। हाँ, परमेश्वर बोलता है रिवेंज लेना मेरा काम है। किससे? जो तुझे, जब तू राइट चल रहा है, वो राइट चलने में अगर कोई तेरा दुश्मन आए तो मैं उससे पलटा लूंगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मूसा परमेश्वर के साथ चला, मूसा ने परमेश्वर की सेवकाई पूरी की, वो 40 साल लोगों को लेकर चला, और जब फिरौन की सेना उसके पीछे आई तब परमेश्वर ने बदला लिया, समुद्र को फाड़ा, और वो लोगों को, बाइबल का वचन कहता है, वो समुद्र में ऐसे उतर गए मानो सूखी भूमि पर उतर रहे हो। परमेश्वर ने समुद्र में से सूखी भूमि पर सूखी भूमि का जैसा रास्ता निकाला, और जब फिरौन की सेना वही रास्ते पर पीछे पीछे आ रही थी, समुद्र ने उनको निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। तब ये परमेश्वर का भय है। जब मैं परमेश्वर के साथ सही चलता हूं तब परमेश्वर उस केस में कहते हैं कि मैं बदला लूंगा।
आपका प्रार्थना जीवन नहीं है, आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, और आप बोलेंगे नहीं नहीं परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर बदला लेंगे, परमेश्वर मेरे बदले बात करेंगे। आपका प्रार्थना जीवन नहीं, आप आराधना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर को जानते नहीं है, मुसीबत में वचन बोलते हैं लेकिन फॉलो करते नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चाल चलन में परमेश्वर के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भरोसा है परमेश्वर है ना शत्रु के दांत तोड़ेंगे, वचन कहता है परमेश्वर ना पलटा लेंगे, परमेश्वर ना उनसे बात करेंगे, परमेश्वर उनको कदमों में झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचनों को क्लेम करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर उन्हीं के लिए बदला लेंगे। बाइबल कहता है अगर कोई उसके बच्चों को, बाइबल कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, अगर हम आंखों की पुतली जैसे शोभा दे रहे हैं तभी ही हमारी रक्षा की जाएगी। नहीं तो अन्य जातियां भी है मेरे प्रियो जो वो भी करती है और परमेश्वर यीशु मसीह के दरबार में भी आती है, वो भी सेम है, ये भी सेम है। डॉक्टर जैसा ट्रीटमेंट के लिए प्रभु के पास आते हैं तो वो भी क्लेम करते हैं वचन। तो क्या लगता है आपको ऐसा उन लोगों की सुनी जाएगी? बाइबल का वचन उसके लिए क्लियरली कहता है दो नाव पे पैर मत रख, संसार की और प्रभु की तू सेवा नहीं कर सकता। बाइबल का वचन क्लियरली हमें कहता है मेरे प्रियो, हम ये जानते हैं। खैर हमारा मुद्दा अभी फिलहाल वो नहीं है। तो क्या हमारे पास सच में परमेश्वर का भय है या सिर्फ हम वचन परमेश्वर को ब्लैकमेल करते हैं, परमेश्वर आपने ये कहा, परमेश्वर आपने वो कहा, परमेश्वर देखना इसका ऐसा करेंगे, परमेश्वर उसका वैसा करेंगे। बाइबल कहता है वो धीरज से विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो विलंब इसीलिए कर रहा है, इसके लिए नहीं, अभी नहीं, परमेश्वर उसको 30 साल के बाद जरूर सजा देंगे, इसीलिए विलंब नहीं कर रहा वो मौका दे रहा है। हमारा खुदा बाप, हमारा पिता हमें मौका दे रहे हैं कि शायद इस पीरियड में ये अपना मन फिरा दे। निन्वे के पास जब योना जाता है, कहता है परमेश्वर ने तुम्हारे गुनाहों को देखा है, परमेश्वर तुम्हें 40 दिन में नाश करने वाले हैं। बाइबल का वचन कहता है निन्वे ने पश्चाताप किया, उन्होंने राख के ऊपर बैठ के टाट ओढ़ी और परमेश्वर की दुहाई दी और निन्वे बच गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, इसका मतलब परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं, वो नाश नहीं करना चाहते, क्योंकि वचन इस बात को सपोर्ट करता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी भी आत्मा का नाश हो। तो हमारे परमेश्वर का ये कॉन्सेप्ट नाश करने वाला है ही नहीं। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, उसका रियल मीनिंग है वो हमें चांस दे रहा है। बेटा प्लीज मन फिरा ले यीशु का लहू ले, पवित्र आत्मा की आवाज ले, भाई बहनों की संगति ले, कलेशिया में चरवाहे की आवाज ले, वचन पढ़, वचन खोल। तू दूर दराज जंगल में है, पवित्र आत्मा को पुकार, वो आ जाएगा। उसको ना बाइबल की जरूरत है ना कुछ, पवित्र आत्मा तुझे गाइड करेगा। क्या भय है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर हर घड़ी मुझे जांच रहा है, चाहे मैं बेडरूम में हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, चाहे मैं टॉयलेट बाथरूम में हूँ, मेरे परमेश्वर की निगाह हमेशा मुझ पे लगी रहती है। क्या इस बात का भय है? या सिर्फ हाय देते रहते हैं, बददुआएं छोड़ते रहते हैं? आप किस पोजीशन पे है? आप चुने हुए, आप पाप और श्राप को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह में आए, लेकिन आज यीशु मसीह में जब आपको गुस्सा आता है वही श्राप, पाप, बददुआएं आप लोगों को दे रहे हैं। आपको सेतु में क्या मिला था जो आप ये दे रहे हैं? हमें उद्धार मिला था, नया जीवन मिला था, आशीषें मिली थी, पाप से मुक्ति मिली थी, नया जीवन तारणहारा परमेश्वर यीशु मसीह मिला था। और आज जब हमको लगता है थोड़े बहुत गिनती भर के वचन और एक्चुअल 2-3 रेवल्यूशन ही हमें पता है, प्रकाशन पता है, और हम वही चीज कर रहे हैं, दूसरों को पाप और श्राप और बददुआएं दे रहे हैं। प्रभु तुझे देखेगा, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा। ये प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर जो प्रभु के भय में चलते तो ये जानते यूहन्ना 3:16 को कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, जो उस पर विश्वास नहीं करते अभी तक उनसे भी प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले हैं, क्रोध आने वाला है। लेकिन ये विलंब का मतलब है ग्रेस एंजॉय करो, ग्रेस का फायदा लो, इस ग्रेस को पकड़ लो और इस ग्रेस में रहकर अपना जीवन बदल लो। जैसे निन्वे नाश नहीं हुआ, आप भी नाश नहीं होंगे मेरे प्रिय। लेकिन क्या आज हम इस परमेश्वर के हृदय को जानते हैं? जैसे नीति वचन का वचन यहाँ पर कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर को जानना ही समझ है। क्या हम उसे जानते हैं? क्या हमारे पास परमेश्वर के गुणों की समझ है? क्या आज हम ये जानते हैं हमारा पिता गुस्सा नहीं करता, नाश नहीं करता, वो विलंब से इसीलिए कर रहा है ताकि वो हमें चांस दे। प्रेज द लॉर्ड। कहा जाता है कि परमेश्वर के देर से आने को उसकी दया समझो कि वो देर से आ रहा है, वो हमें प्रिपरेशन, तैयार होने के लिए मौका दे रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास क्या आज परमेश्वर का भय है? क्या आज हम सच में परमेश्वर को जानते हैं, या सिर्फ चर्च की लिमिटेड ड्यूटीज को ही हम सेवकाई समझ के बैठ गए हैं, या लिमिटेड कार्यों को ही अटेम्प्ट करने में आपको ऐसे लग रहा है कि अरे मैं तो एकदम बेहतरीन लीडर हो गया हूँ, बेहतरीन वर्शिपर हो गया हूँ, बेहतरीन डिकन बन गया हूँ, सेवकाई करता हूँ जैसे स्तिफनुस और फिलिपुस करते थे चर्च में लोगों को खाना देने का, ये काम करने का, तो मैं बेहतरीन डिकन, पास्टर, लीडर और XYZ पोजीशन पे आ गया हूँ। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है बाइबल कहता है अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो क्या करे? अपने आप को छोटा करे। यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट किया वो चीज़ करके, भले ही मैं परमेश्वर हूँ, भले ही मैं धरती पर आया हूँ, लेकिन मैं 100% मनुष्य हूँ और मनुष्यों की धार्मिकता मुझे पूरी करनी है कि अगर मनुष्यों में कोई बड़ा होना चाहता है तो उसे छोटा होना पड़ेगा। वो बड़ा होकर छोटे होने में भी पहलौठा निकला। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना मीठा, कितना एक्यूरेट परमेश्वर है, जस्ट परमेश्वर है। उसके अंदर कुछ भी अन्याय नहीं है, कुछ भी मिक्स नहीं है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो है, वो है, वो है और वो हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हमें अपने परमेश्वर की पहचान है? कि आज हम अपने परमेश्वर के गुणों की समझ रखते हैं कि मेरा परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर नहीं है? मेरे परमेश्वर का भय मतलब यही है कि मैं इस महान परमेश्वर को, जो जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर मुझे देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। कहीं मैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, कहीं वो जो धार्मिकता, वो घमंड का एक बेवकूफ़ी वाला कैरेक्टर है, उसकी वजह से मैं मेरे खुदा बाप का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ। पौलुस एक जगह पे लिखता है अगर हम मनुष्य को खुश करने पे लग जाते तो हम प्रभु को कभी खुश नहीं करते। लोग कभी खुश नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की छोड़ दो, उनकी परवाह मत करो, ऑफ कोर्स करनी है। अब बाइबल का वचन कहता है अपने भाई बहनों को एक दूसरे से ऊंचा समझो, उनको बेहतर समझो। भले मेरे अंदर 10 चीज़ें अच्छी है, लेकिन कोई 11वीं चीज़ है जो उसके अंदर अच्छी होगी, तो एक दूसरे को अच्छा समझो, अपने से अपग्रेड समझो, अपने से बेहतर और पवित्र समझो, एक दूसरे का आदर करो, लेकर चलो, घटी कमियों में सहायता करो, वचन कहता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का कैरेक्टर है जो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बोलते हैं। लेकिन कहीं हमने मनुष्य की रीति की कोई अलग बाइबल तो नहीं बना दी, परमेश्वर इससे बदला लेंगे, ये मुझे मानता नहीं है मेरी बात, इसके ऊपर श्राप टूटेंगे, पाप आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। ये प्रभु का एटीट्यूड नहीं है। हमारा परमेश्वर संसार का ईश्वर नहीं है कि नहीं करने पे कोप आएगा, प्रकोप आएगा। हमारा परमेश्वर वो टाइम पास परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सीरियस परमेश्वर है, जस्ट परमेश्वर है, पवित्र है, वो सच्चा है और उसके वचन काना, मात्रा, बिंदु हर चीज एक्यूरेट है, पूरा होता है। हम सभी ने अपने जर्नी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो वचन हमें कहता है कि यहाँ पर नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना ही अक्ल की शुरुआत है और हमारे सुप्रीम परमेश्वर को जानना ही रियल विजडम है। परमेश्वर का नॉलेज है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो अपने आप को याजक कहते हैं, जो अपने आप को XYZ पोजीशन पे रखते हैं चर्च में, भले छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। तो बाइबल का वचन कहता है सुप्रीम परमेश्वर को जानना, वचन ही है सोर्स कि हम उसे जान सके। वो जानना ही परमेश्वर की समझ है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। डर मानते हुए समझना है, क्योंकि डर उस बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर के नॉलेज की आरंभ है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन एक साथ कहता है यहोवा का भय मानना तो मूल है, और बुद्धि और शिक्षा की बातों को मूर्ख लोग निग्लेक्ट करते हैं, तुच्छ जानते हैं। मेरे लिए नहीं है, बाजू वाले के लिए है। जब कहा जाता है अरे आपको बोना है परमेश्वर के राज्य में, नहीं मेरे लिए नहीं है, मैं तो दशवांश अपना समय पर देता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये बाजू वाले के लिए होगा। नहीं, बाइबल आपका है, अच्छी बातें आपकी है, तो बुरी और डांट भी आपकी है। बाइबल की हर चीज मेरी है, वो सिर्फ मेरे लिए है। तो जब भी वचन निकले, हाँ ये मेरे लिए है, जब आप ऐसे सोचेंगे तब परमेश्वर का वचन मेरा होगा और वचन की हकीकत के द्वारा वो डर आएगा, वो तब बुद्धि और समझ की शुरुआत होगी मेरे प्रियो। यहाँ पर मैंने आपको बताया बुद्धि का मतलब क्या है, परमेश्वर को भय का मतलब क्या है। मैं परमेश्वर को मेरी किसी भी बेवकूफ़ी वाली हरकत से खफा ना कर दूं, कहीं मैं घमंड के कारण परमेश्वर के वचनों को तुच्छ में ना निकालूं, ये मुझे डर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं इस समय आपसे इतना ही कहूँगी मेरे प्रियो, परमेश्वर का रेवरेंट
बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का आदर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बाईपास करते हैं परमेश्वर के वचनों को, बाईपास करते हैं परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को। हमको लगता है हाँ ठीक है ना, वो तब होता था, आज थोड़ी होगा। हम एक वचन क्लेम करते हैं, हमारा परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। फिर अगर हम वो कहते हैं तो ये झूठ है, और अगर ये झूठ है तो फिर उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसके बातों में कुछ मिलावट नहीं, वो पवित्र है, उसने कहा है वो करेगा, वो अवश्य करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। हमें परमेश्वर के रेवरेंस में, परमेश्वर के भय में, उसके आदर में, उसके सच्चाई में चलना है। हम लोगों को श्राप ना दे, लेकिन बाइबल कहता है आशीर्वाद ही तुम्हारे मुंह से निकले, क्योंकि इज़राइल को जो आशीर्वाद दे वो आशीर्वादित, और इज़राइल को जो श्राप दे उसके ऊपर खुद ब खुद श्राप आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये मत सोचो मैं कौन से पोजीशन पे हूँ और मैं श्राप दूंगा, मुझे हर्ट हुआ तो नहीं। जैसे आप इज़राइल है, श्राप देने वाले जिस पे आप श्राप दे रहे हैं वो भी इज़राइल है। प्रेज द लॉर्ड। तो इज़राइल पे बाइबल का वचन कहता है इज़राइल पे श्राप मंत्र टोना नहीं चलते, तो जिससे आया है वो उसी की झोली में वापस जाएगा। तो इसलिए कचरा ना बटोरे अपने झोली में, लेकिन परमेश्वर के वचन रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे उद्धार का फाउंडेशन ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। परमेश्वर के भय में चलिए। वचन क्या कहता है, नीति वचन पढ़िए, उसमें समझ और बुद्धि की बातें लिखी हुई है, क्योंकि जब हमें कोई ज्ञान देता है तो वो व्यक्ति में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, इसीलिए वो देता है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। हमारे खुदा ने कुछ बातें लिखी क्योंकि वो खुदा का स्वभाव है, इसीलिए वो अपने स्वभाव के अनुसार वचन में हमें देते हैं मेरे प्रियो। तो आइए नीति वचन को पढ़िए, ज्ञान और बुद्धि के साथ परमेश्वर के डर में चलिए। खुद की धार्मिकता पर विश्वास ना करें। देखा मैंने बोया है तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन अंदर मुझे इस बात का घमंड है, मैंने दिया है, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था पूरी की है। जैसे वो धर्मी व्यक्ति कहता है देख प्रभु मैं तो 10 आज्ञाओं को मानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। गलती से उस कैटेगरी में खड़े मत हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए पश्चाताप कीजिए अपने बुरे कामों से और परमेश्वर की ओर फिरिए, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। वो करुणामय परमेश्वर है, वो दूसरा मौका दे रहा है, वो विलंब कर रहा है गुस्सा करने में, इसका मतलब वो हमें बनाने में इंटरेस्टेड है। तो आइए उसके इंटरेस्ट होने में इंटरेस्ट लीजिए और परमेश्वर को मौका दीजिए अपने जीवन में दखल अंदाजी करने का। मेरे प्रियो, टीचिंग बहुत सारी है, लोग बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीचर मिल जाएंगे। जो लोग चर्च नहीं जा रहे, मैं उनके विषय में कह रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा से बातें करें। अपना बाइबल, पर्सनल बाइबल खरीदिए अगर नहीं है तो, और अगर है धूल खा रहा है तो उसको झाड़िए, उसको खोलिए और परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है उस बात को सुनिए, ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा भय के द्वारा ही समझ और बुद्धि आए, ताकि वो हमारी नींव बने। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।